बोल रहे हैं तेरी किडनी में प्रॉब्लम है। कल मैं आया था, उसने बोला नहीं तशी पर अंदरम वही का संग बोझ मैं सिटून मैं पर अंदरम मैं क्या अच्छा। अगर ये लोग इनको नहीं आता है तो खुद इनको बोलो जाओ कहीं पे बैठ बकरियां पालो। ये चाहता हूँ हॉस्पिटल आप बंद कीजिए, हमें जरूरत नहीं है। इनको चाय चाहिए ना, बाद में चाय की वजह से इन्होंने रेफर नहीं किया। हमने बताया अभी हमें रेफर कीजिए दूसरी जगह, लेकिन उन्होंने नहीं उनको लिख के दिया है आप यहाँ पे अपॉइंट हो जाओगे, यहाँ पे रिटायर हो जाओगे। कोई उसको पेन किलर दे दो। 7 दिन से यहाँ से हूँ मैं, सिर्फ मुझे इनको पेंटा जान गवाई एक बच्चे की। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन अपने मेज़बान अशरफ राही के साथ। नाजरीन आज एक बार फिर से हम SDH हॉस्पिटल टंगमर्ग में मौजूद है, जहां आज एक बार फिर से लोगों की एक बड़ी तादाद यहां पर जमा हुई है और SDH इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इन लोगों के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है। एक जगह ये लोग जो जमा हुए हैं SDH एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, आज एक बार फिर से प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है लोगों का। मज़ीद ये प्रोटेस्ट क्यों है, इन लोगों के दिलो दिमाग में इतना गुस्सा क्यों है एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, ये हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या यही होता रहेगा यहाँ? यही होता रहेगा सब लोगों के साथ? ये आपने 1000 रुपए की टिप बचाई से यही करेंगे और किसी के साथ अब फिर बात भी सीधे नहीं करते। अभी सीधे गए थे रिपोर्ट मांगने, लेकिन उन्हें आधे मुझे बोल रहे हैं तेरी किडनी में प्रॉब्लम है, आधे मुझे बोल रहे हैं तेरी किडनी में प्रॉब्लम है। कल मैं आया था, उसने बोला नहीं तशी पर अंदरम वही का संग बोझ मैं सिटून मैं पर अंदरम मैं क्या अच्छा। अगर ये लोग इनको नहीं आता है तो खुद इनको बोलो जाओ कहीं पे बैठ बकरियां पालो। वही ना बैठ बकरियां, या तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल को बंद करो। मैं ये चाहता हूँ हॉस्पिटल आप बंद कीजिए, हमें जरूरत नहीं है। ये मेरे रिपोर्ट आप मेरा रिपोर्ट चेक कीजिए, आप देखो। हाँ ये इंसाफ चाहिए। 4 घंटे कोई बात नहीं, सब ठीक है। 4 घंटे के इनके 1000 रुपए की टिप, इनको चाय चाहिए ना, बाद में चाय की वजह से इन्होंने रेफर नहीं किया। हमने बताया अभी हमें रेफर कीजिए दूसरी जगह, लेकिन उन्होंने नहीं माना। हमने बताया, इसने बताया, हम यही थे उस वक्त, लेकिन चाय की वजह से टिप। और ये डॉक्टर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये मुफ्त में इलाज कर रहे हैं यहाँ पे। जी सर, हमारी एक लड़की का यहाँ डिलीवरी केस था, लेकिन उन्होंने हम 4 बजे यहाँ आए। 4 बजे से 7:30 तक हमें यही बता रहे हैं कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हमने इनको बताया भी अगर आपसे नहीं होगा आपसे हमें दूसरी जगह रेफर कीजिए, लेकिन टिप की वजह से ना 1000 रुपये इनको फिर टिप देना पड़ता है ना, उसकी वो कमाने की उन्होंने ये कही। जान गंवाई एक बच्चे की, माँ की भी बाल वो बची। 31 अगस्त को हमको फिर रात को वहाँ छोड़ा इन्होंने, वहाँ पे गेट के बाहर ही छोड़ा, वहाँ से भाग आए क्योंकि इनको वहाँ GB पंत हॉस्पिटल सुनवार में इनको पता था हमारी बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पे। गेट से ही बाहर, ऊपर से फिर हमें डॉक्टर ने डांटा, बोला बच्चे के साथ ऑक्सीजन क्यों नहीं लाया हमने। हम उस वक्त क्या करते हैं, हम जल्दी में यहाँ से निकल गए। 4 घंटे तक हमें यही बताते रहे सब डिलीवरी यहीं पे हुई, ठीक है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे वैसे किया, बाद में उन्होंने इधर की सुनी ही नहीं, मशवरा ही बदल दिया। पहले एक रोए से बात करते थे, उसके बाद वो रोया दिखाए नहीं इनको, इन्होंने वहाँ से हमें ऐसा करे। बच्चे को लेके गए हैं तो वहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा? वहाँ के डॉक्टर ने बताया 90% ये डेड है। वजह यही है जो लेट, इनकी वजह से लेट हुआ है यहाँ पे, इनको बताया हमने। हाँ बच्चे की मौत हुई दूसरे दिन 3-4 बजे लगभग। दरअसल वजह यही थी, इनकी वजह से इनको बताया हमने हमें रेफर कीजिए दूसरी जगह, लेकिन इन्होंने किया नहीं। इन्होंने यहाँ खुदगर्जी की, हम वो है हम ये। अगर आपसे संभलता नहीं है ना कुछ, चढ़िए जाइए फिर घर, किसी दूसरे बंदे को रख दीजिए ना यहाँ पे। यहाँ स्टाफ चेंज क्यों नहीं होता है फिर? 9 मंथ तक उस लेडी का इलाज कहाँ तक? यहीं पे चल रहा था तब तक। हाँ रिकॉर्ड इन्होंने परसों रिकॉर्ड छुपाए, अल्ट्रासाउंड नहीं दिया, धक्के निकाल दिया मेरी भाभी को यहाँ से। फिर पेशेंट को इन्होंने डिस्चार्ज दिया, उससे पहले वो यहाँ है सरकार रिपोर्ट नहीं दे रहे। बच्चे के साथ एक लेडी को उन्होंने भेजा, लेकिन वो हमारे साथ वार्ड तक नहीं आई ऑक्सीजन लेके। बाहर से हमें बोला दौड़ के जाओ, जल्दी जाओ आप, लेकिन ये पीछे से भाग के आए, चोरी छुप के हमें वहाँ से भाग गए। ब्लॉक टर्म, ये देखिए ये डिस्चार्ज दे रहे हैं।
रिपोर्ट सब यहाँ हम अभी गए थे इनको रिपोर्ट मांगने, बोल उन्होंने रहे हैं वहाँ कि से वेट गुस्सा करो, किया, रुक बोला जाओ, जाओ हम भाई देंगे, वेट यहीं करो। पे किसी के यही पास उन्होंने है। उस वक्त लेकिन किया, देते उस नहीं। वक्त जब डिलीवरी का टाइम था उसी वक्त यही सब इन्होंने उस वक्त भी किया इधर का। इनके पास वो रिपोर्ट मांगने के लिए गए थे। हाँ अभी गए थे, उन्होंने वहाँ से गुस्सा किया, उन्होंने वहाँ से गुस्सा किया, सीधे बात नहीं की। इनको लग रहा है वो शायद हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है, तो आपसे नहीं हो रहा है। जब के भेड़ियों के साथ जाओ ना जंगल में, यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों बिल्कुल ना लोगों की जानें ले रहे हो आप? रहेगी अब हमें इंसाफ चाहिए, किसी और के साथ ये नहीं होना चाहिए। पूरे दिन यहाँ पे ये डिलीवरी पेशेंट जो होते हैं यहाँ शाम तक रखते हैं उनको। जब पब्लिक उधर इधर जाती है फिर रात के 8 बजे 9 बजे 7 बजे के बाद उनको रेफ़र किया जाता है श्रीनगर। जो बेचारा ज़िंदगी में एक बार श्रीनगर नहीं गया होता है वो रात के 10 बजे श्रीनगर पहुँच के वो बेचारा फिर परेशान हो जाता है वहाँ पे, मैं करूँ तो क्या करूँ। वो दर बदर की ठोकरें वहाँ पे खा जाता है। अभी डीसी साहिबा से हमारी ये पुरजोर गुजारिश है, आप प्लीज़ 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 मेहरबानी करके एक बार सब डिवीजन हॉस्पिटल टंगमरग का दौरा कीजिए। आप खुद ब खुद समझ जाओगे यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे 15-15 20-20 सालों से मुलाजिम यहाँ पे ही है। जैसे गवर्नमेंट ने उनको लिख के दिया है आप यहाँ पे अपॉइंट हो जाओगे, यहाँ पे रिटायर हो जाओगे। ये कौन सी गुंडागर्दी है? जम्मू में कीजिए ना, यूपी में कीजिए ना, उनको पता चलेगा। उसी वजह से हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमरग की आजकल ये हालत है। इतनी बर्बादी के दहाने पे पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन यही है, यहाँ 20-20 सालों से मुलाजिम पड़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे उसको अपने वरासत समझ के यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। वो अपॉइंट भी यही हुई है और रिटायर भी यहीं पे हो रहे हैं। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पे हूँ एडमिट। इन्होंने किया मुझे रेफर सूरा हॉस्पिटल। इनको यहाँ 4 दिन से पेन एक मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनसे। बस जैसे आते हैं यहाँ पे इनको एक इंजेक्शन देना पड़ता है, बस पेन किलर दे दो, और इनके पास कोई चारा नहीं है। जब पेशेंट इनको कंट्रोल नहीं होता है तो पेन किलर यूज़ करते हैं ये लोग, खाली पेन किलर। ये आप रिपोर्ट देखो। और हम जैसे कि टेस्ट करने आते हैं यहाँ पे, ये देखो, और ये टेस्ट यहाँ पे करते हैं तो ये साफ नहीं निकलता है। अगर इनके पास है नहीं सर, तो ये गवर्नमेंट से अप्लाई क्यों नहीं करते हैं कि हमें ये वाली मशीन चाहिए और ये दे दो। हमें इस वक्त 1200 रुपये टंगमरग प्राइवेट मुझे करनी पड़ी है इस वक्त। अगर इनके पास ये मशीन नहीं है, या बीएमओ साहब से रिपोर्ट करे कि हमें ये मशीन दे दे, तो फायदा क्या है इस वक्त हॉस्पिटल का। 2000 मार्च से आप चेक करो यहाँ पे कितने कातिल हो गए हैं यहाँ पे। अगर इनको यहाँ पे काम नहीं करना है तो हॉस्पिटल को बंद कीजिए, आम जनता को परेशान। अभी आएगा कोई, उसको पेन किलर दे दो। 7 दिन से यहाँ से हूँ मैं, सिर्फ मुझे इनको पेंटा और इनका कुछ नहीं आता है। पेंटा के बिना आएगा क्या इनको? अगर इनको काम नहीं करना है, कल इस भाई के साथ हादसा हुआ, कल को मेरे साथ भी हो जाएगा, कल इसके साथ भी हो जाएगा। यहाँ हर रोज यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करता हूँ मैं, यहाँ मत आइए कोई, यहाँ मत आइए कोई। नीचे जाइए, SMS जाइए, LD जाइए, GB पंच जाइए, और भी है हॉस्पिटल से यहाँ पर, लेकिन यहाँ मत कोई आए। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। उसके साथ हर किसी के साथ मैं सुनते आ रहा हूँ, हमारे से यहाँ पे यही होता रहता है। तो नाज़रीन, हाल ही में अगर हम बात करेंगे कल के दिन की, कल भी यहाँ पर एक जवां साला लेडीज़ की मौत हुई है। उसके बाद आज एलिगेशन आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, SDH टंगमरग की, इन पे कि इनकी लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। जो कल ही जन्म जिसने लिया था उसकी जान चली गई है। फैमिली के एलिगेशन आपने सुने किस कदर ये फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटीज़ से फरियाद कर रही थी कि आखिरकार हायर अथॉरिटीज़ ने क्या अपने कानून में रूही भर के रखी है, क्यों हमारी बात हायर अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुंचती है, क्यों हायर अथॉरिटीज़ इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज तक कई बार अगर SDH हॉस्पिटल टंगमरग सुर्खियों में रहा है, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ख़ासकर पब्लिक की यहाँ पर मांग है कि यहाँ पे जो 15 साल 10 साल से एम्प्लॉयज़ यहाँ पर एक ही जगह पे ड्यूटी है, लोगों का साफ साफ ये कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर 15-20 सालों से ड्यूटी है, उन्होंने इस हॉस्पिटल को अपनी जागीर समझ के रखा है। उनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं होती है, लोगों के मुश्किलात कम क्यों नहीं होते हैं। आज भी यह फैमिली के साथ साथ दीगर लोग जो यहाँ पर है, ये भी हायर अथॉरिटीज़ से, खासकर LG इंतज़ामिया से, DC बारामूला से गुजारिश कर रहे थे कि यहाँ पर वक्त की अहम ज़रूरत है कि यहाँ पर जर्नल ट्रांसफ़र किया जाए, और जो भी जिनकी वजह से लापरवाहियाँ होती है, जी ये इंसिडेंट पेश आते हैं रोज़ बरोज़, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
इसके अलावा भी जो इस फैमिली का इल्ज़ाम आ रहा है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि जो ANC कार्ड एक पेशेंट को दिया जाता है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट डिक्लेयर होती है तो उसे 9 मंथ के लिए एक कार्ड दिया जाता है जिसमें रोज़ाना वो चेकअप कराती है। वो कार्ड भी जो यहाँ के जो गाइनिंग स्टाफ है उन्होंने कहीं गवा दिया है या छुपा, यूँ कहें हम कि उस कार्ड को छुपा दिया गया है। फैमिली का इल्ज़ाम आ रहा है कि हमें ये वो कार्ड वापस क्यों नहीं करते हैं, जबकि बार बार हमने इनसे कहा था कि हमारा जो कार्ड इस लेडी का है वो कार्ड हमें चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ इनकार। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि गाइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से साफ इनकार किया जाता है कि हमारे पास वो कार्ड है ही नहीं। ये इल्ज़ाम भी आ रहे हैं फैमिली की तरफ से। मज़ीद इस ज़िमन में जब हमने यहाँ के इंचार्ज VMO से बात की थी कि आप इस मामले में कुछ बात की है, तो कैमरा के सामने आने से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन ये यकीन दिलाया है कि मंडे के दिन तक इनको वो कार्ड वापस मिल जाएगा। ये इस रिपोर्ट के साथ कश्मीर क्राउन के लिए मैं अशरफ राही, टंगमर। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.